हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। ये हमारी वर्कशीट नंबर 7 है और ये क्लास 10th की लेसन नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण की पहली वर्कशीट है। इस वर्कशीट में हम देखेंगे कि जो अम्ल होते हैं और जो क्षारक होते हैं वो क्या हैं। आपने 7th क्लास में भी अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ा होगा, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। तो छोटी क्लास में हमने क्या पढ़ा था, स्वाद के आधार पर हम अम्ल और क्षारक को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि कैसे उनमें अंतर करते हैं। तो जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो अम्लीय होते हैं और जो कड़वे होते हैं वो क्षारकीय होते हैं। ठीक है, तो जैसे अम्ल में दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, इन सब का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। इसका मतलब इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, अम्ल प्रेजेंट है। तो ऐसे पदार्थों की जो रासायनिक प्रवृत्ति होती है वो अम्लीय होती है। ये प्राकृतिक अम्ल है, यानी कि प्रकृति से प्राप्त हुए, नेचुरल है, ये हमने नहीं बनाए हैं, तो इन्हें हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि अम्लों के और क्या गुण हैं। यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बताया है कि जो अम्ल होते हैं ये लिटमस को लाल कर देते हैं। जो नीला लिटमस होता है उसको लाल रंग में बदल देते हैं। अभी हम आगे सूचक के बारे में पढ़ेंगे। जो लिटमस होता है वो एक प्रकार का सूचक होता है और जो नीला लिटमस है उसको लाल में चेंज कौन करेगा, अम्ल। इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, एक नाम आप याद कर लें, अनिल। आप सभी ने नाम सुना होगा। इस ट्रिक से हम कैसे लर्न करेंगे, अ से अम्ल, न से नीला, ल से लाल। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में चेंज कर देते हैं, उसको बदल देते हैं। तो इस ट्रिक से आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जो अम्ल होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा। धातुओं का संक्षारण करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, संक्षारण। जब कोई पदार्थ अम्ल, क्षारक या फिर किसी प्रकार की नमी से, वायु से अभिक्रिया कर लेता है तो उसका अपचयन होता है, वो संक्षारण होता है। तो जो अम्ल होते हैं ये धातुओं का संक्षारण कर देते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में, अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में इस चीज़ पे आपका मेन फोकस रहेगा कि जो अम्ल होते हैं जलीय विलयन मतलब जब हम उनको जल में घोलेंगे। जो शुष्क होगा, सूखा अम्ल होगा, उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होंगे, लेकिन जब हम उसका जलीय विलयन बनाएंगे, उसको जल में घोल देंगे, तो वहाँ पे H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्षारक के बारे में। जो क्षारक होते हैं उनका स्वाद होता है कड़वा। कैसे होते हैं ये, कड़वे होते हैं। जैसे कि बेकिंग सोडा, कभी इसको चख के देखना आप, घर में जो मीठा सोडा हम जिसे बोलते हैं वो बेकिंग सोडा होता है, वो कड़वा होता है। और जब हम उसको उंगलियों के बीच में रगड़ते हैं तो वो साबुन जैसा चिकना फील होता है। आप उसको जैसे पाउडर होता है ना, चिकना एकदम, इस तरह से वो फीलिंग देगा। तो ऐसे पदार्थ क्षारक होते हैं और इनकी प्रकृति क्षारीय या क्षारकीय कहलाती है। क्लियर। तो इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज हैं क्षारक की वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो क्षारक होते हैं लिटमस पेपर पे इनका जो कलर है वो ब्लू आता है, नीले रंग का आता है। ये क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीले में चेंज करते हैं। जो ब्लू कलर है वो लिटमस का इसमें हो जाता है। स्वाद इनका कड़वा होता है और जलीय विलयन में ये OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तो जब भी हम इनका नाम देंगे आप इसको पहचान सकते हो कि यहाँ पर लिखा जाएगा हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड वर्ड से ही पता लगेगा कि जो आपका पदार्थ है वो कैसा है, वो क्षारकीय है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो उदाहरण दिया हुआ है NaOH, तो ये OH क्या बता रहा है कि एक क्षारक है और इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na होता है सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड। CaOH होल ट्वाइस, Ca होता है कैल्शियम और OH आ गया तो हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K फॉर पोटेशियम एंड OH फॉर हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ क्षारकों के नाम यहाँ पर हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे अम्लों के भी नाम इसमें दिए हुए हैं।
HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये सारे अम्ल हैं। अब वापस हम क्षारक पे आ जाते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे प्रॉपर्टी क्षारक की बताई हुई है। ये साबुन के जैसे चिकने होते हैं, ठीक है, इनको टच करेंगे तो स्लिपरी टच होता है। हाथ धोने, नालियों की सफाई करने में जो अधिकतर पदार्थ होते हैं वो क्षारीय नेचर के होते हैं। आप देखोगे जो बर्तन धोने के लिए हम विम वगैरह यूज़ करते हैं या नालियाँ साफ करने के लिए जो भी पदार्थ यूज़ करते हैं वो क्षारकीय नेचर के होते हैं। इसके अलावा प्रबल क्षारकों की प्रकृति भी संचारक होती है, यानी कि ये भी संचारित कर देते हैं, चीज़ें इनसे खराब हो जाती हैं अगर हम ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे तो ये तो था हमारा अम्ल और क्षारक के बीच में डिफरेंस। अब क्या होता है, जब यहाँ पे टेस्ट की बात बताई थी कि जो खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं और जो कड़वे होते हैं वो क्षारकीय, पर हम हर केमिकल को टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत खतरनाक होते हैं। तेजाब जो होता है वो एक तरह का अम्ल होता है, तो इसको चेकिंग करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सूचक का। जो सूचक होते हैं, देखो हम जो है हर पदार्थ को चख नहीं सकते। अब हमें पता कैसे चलेगा कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है, तो इसका परीक्षण करने के लिए, इसका टेस्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सूचक का यूज़ करेंगे। तो वो पदार्थ जो हमें ये बताता है कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है वो कहलाते हैं सूचक। जो सूचक हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक वो होते हैं जो प्रकृति से हमने प्राप्त किए हैं, जैसे कि ये प्राकृतिक पदार्थ के बने होते हैं प्राकृतिक सूचक। कृत्रिम सूचक जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, लेबोरेटरीज में हम इनको बनाते हैं। और गंधीय सूचक कौन से होते हैं, गंध होती है स्मेल। तो जिन सूचकों की गंध अम्लीय माध्यम में और क्षारकीय माध्यम में चेंज हो जाती है, बदल जाती है, उनको हम गंधीय सूचक कहते हैं। जो प्राकृतिक है और कृत्रिम है, इनमें जनरली कलर में चेंज आता है, इनमें रंग परिवर्तन आता है। और जो गंधीय सूचक होते हैं इनमें स्मेल में चेंज आता है। तो इनको हम थोड़ा डिटेल में अब देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो प्राकृतिक सूचक हैं, प्राकृतिक सूचक में सबसे पहला दिया हुआ है लिटमस। जब लिटमस की अभिक्रिया, लिटमस जो होता है लाइकेन होती है, उससे हमें प्राप्त होता है। लिटमस जो होता है अम्ल के साथ लाल रंग देता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था, जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, नीले को लाल में बदल देते हैं। अनिल, मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था इसको, ठीक है। और जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल पत्ता गोभी का रस, आपने देखी होगी लाल रंग की पत्ता गोभी होती है, अम्लीय माध्यम में लाल रंग देती है और क्षारकीय माध्यम में ये हरा रंग देती है। ऐसे ही हल्दी होती है, अम्लीय माध्यम में कोई चेंज नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं है, लेकिन क्षारकीय माध्यम में लाल रंग होता है। तो इसका आपने एक बच्चे उदाहरण भी देखा होगा, आपकी जैसे व्हाइट शर्ट है, उसके ऊपर खाना गिर जाता है, हल्दी का दाग लग जाता है, तो जब मम्मी उसको साबुन से धोती है, जो पीले रंग का हल्दी का दाग था वो लाल रंग का हो जाता है। ऐसे क्यों, कि जो साबुन होता है वो होता है क्षारकीय प्रवृत्ति का। साबुन कैसा होता है, क्षारकीय होता है। और जो हल्दी है वो किसका काम करेगी, सूचक का। तो जब हल्दी और क्षारक की आपस में अभिक्रिया होगी तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। इसी वजह से वो दाग लाल रंग का हो जाता है। तो ये कुछ प्राकृतिक सूचक थे। इसके बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं कृत्रिम सूचकों को। जो कृत्रिम सूचक होते हैं इसमें है मिथाइल ऑरेंज, ये मिथाइल ऑरेंज है। यहाँ पे आप देखोगे मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल रंग देता है और क्षारक के साथ पीला रंग देता है। ऐसे ही फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन जो होता है अम्ल के साथ रंगहीन रहता है और क्षारक के साथ ये गुलाबी रंग देता है। तो आपको ये कलर चेंजेस जो हैं वो याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम गंधीय सूचक में। गंधीय सूचक में पहला है प्याज का रस। प्याज का रस जो होता है अम्ल के साथ तीक्ष्ण, मीन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है इसमें, बहुत तीक्ष्ण गंध देता है ये प्याज की, लेकिन क्षारक के साथ कोई गंध नहीं है। ऐसे ही वनीला, वनीला आइसक्रीम भी खाई होगी आपने, जो उसका फ्लेवर होता है। तो वनीला में जो है अम्ल के साथ ये समान गंध रहती, कोई चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहती है, लेकिन क्षारक में कोई गंध नहीं आती। लौंग का तेल, इसमें भी सेम गंध रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा अम्ल के साथ, लेकिन क्षारक में इसमें भी किसी प्रकार की गंध नहीं आती। तो ये तो थे सूचक।
अब यहाँ पे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने इनके आंसर लिखे हैं, तो हम यहीं से इनको डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। और बच्चे जब भी आप अपनी वर्कशीट लिखें तो ऊपर अपनी डिटेल्स जरूर लिखें, क्लास, रोल नंबर, नेम, ताकि आपके टीचर को आपकी वर्कशीट चेक करने में ईजी रहे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि अम्लों और क्षारकों के बीच में अंतर बताइए। तो फर्स्ट पॉइंट है, अम्ल खट्टे होते हैं और क्षारक कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। सेकंड, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। आपको ट्रिक मैंने बताई थी ना याद करने की, अम्ल जो होते हैं वो अम्ल नीले को लाल कर देता है, और लिटमस जो क्षारक होता है वो इसका ऑपोजिट करेगा, वो क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है। जलीय विलयन में अम्ल हाइड्रोजन आयन H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और जो क्षारक होते हैं ये OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनेक घरेलू उत्पाद जैसे कि खिड़की साफ करने के पदार्थ आदि में अमोनिया पाया जाता है और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे हिंट दी गई है आपको कि जो ये घरेलू उत्पाद हैं, क्या प्रॉपर्टीज है, इसका यूज क्या है खिड़की साफ करने में, और इनमें अमोनिया पाया जाता है। साथ में लाल लिटमस को नीला करते हैं। अब पूछा इनकी प्रकृति क्या है, तो क्योंकि लाल लिटमस को नीला कर रहे हैं तो इट मीन्स इनकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारकीय है। तो क्वेश्चन में ही आपको हिंट दी हुई है, उसी से आपको इसका आंसर पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है सही है या गलत है। पहला क्वेश्चन इसके अंदर कि नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब देखो यहाँ पे बात हो रही अम्ल की, अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है, बट यहाँ पे ऑपोजिट दिया हुआ है, ये कह रहा है लाल को नीला कर देता है, तो ये कैसा होगा, गलत। सेकेंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जो होता है ये आपको मैंने बताया था OH- की वजह से हाइड्रोक्साइड बनता है, तो हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, लाल को नीला करेगा, ये भी ऑपोजिट दिया हुआ है, तो ये भी गलत है। ठीक है। थर्ड है, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखलाता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, इसी के आधार पर हम इसकी पहचान कर पाते हैं, सूचक के आधार पे कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है। लास्ट क्वेश्चन है, कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर उसके रंग में परिवर्तन कैसे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखो क्योंकि जब हम कपड़े पे लगे दाग को कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोते हैं तो वहाँ पे अभिक्रिया हो रही है, किसके बीच में, साबुन और हल्दी के बीच में। साबुन जो है वो क्षारकीय प्रकृति का है और हल्दी क्या है, एक सूचक का कार्य कर रही है। तब जब इन दोनों में अभिक्रिया होगी तो ये लाल रंग जो है उत्पन्न करेगा, इसीलिए वहाँ पे रंग परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आंसर थे। आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे।